हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीएस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बीएससीसी बिहार सचिवालय का 2015 का जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इस वीडियो को बहुत ही मैं शॉर्ट ट्रिक और जितना भी शॉर्ट टेक्निक हो सकता है उससे मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो के जरिए हम लोग बीसीएससी का जो पैटर्न हुआ है, एग्जाम पूछने का तरीका क्या है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कहाँ से गिरता है, किस टाइप का स्टेटमेंट रहता है, क्या डेटा फील्ड रहता है, किस तरह का ऑप्शन बनता है, सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो को हम लोग बहुत ही टेक्निकली शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले दो वीडियो ऑलरेडी बीएसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ऑलरेडी अपलोडेड है, जो 2011 में पूछा गया था और एक 2015 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी, दोनों वीडियो ऑलरेडी मौजूद है इसी चैनल पे, बीसीएससी के प्लेलिस्ट में मौजूद है। वहाँ पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बनाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं। इसी चैनल पे बीपीएससी मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, बीपीएससी मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पे आप जाकर ये सारा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप सिस्टम, टाइम वर्क, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, प्रोपगेशन, कॉम्बिनेशन और वेन डायग्राम, इतना सारा टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे भी ज़्यादा टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत ही बेसिक वे में, बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में मैंने शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने वहाँ बताया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और देखे जाते हैं। बीपीएससी में भी यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, सीडीपीओ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जो मैंने कवर कराया है, जितना भी क्वेश्चन कराया है, सब एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस डेटा डिफरेंट होगा। और तो और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जैसे दरोगा वगैरह का एग्जाम हुआ उसमें तो हूबहू एग्जैक्ट क्वेश्चन ही वैसा ही गिर गया जो मैंने अपलोड किया है। इसलिए याद रखिए, जितना भी सारा मैंने जो मैथमेटिक्स का टॉपिक अपलोड किया है, अगर आप उसको कवर कर लेंगे एग्जाम में, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए मैथमेटिक्स के इसी टॉपिक में वो सारा क्वेश्चन मौजूद है। इसलिए मैथमेटिक्स का जितना भी वीडियो अपलोडेड किया हुआ है वो सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन आएगा ही, वैसे ही पैटर्न पे आएगा, बस डेटा डिफरेंट होगा। आज का वीडियो लास्ट वीडियो है बीसीएससी का, है ना, क्योंकि बीसीएससी का जो प्रीवियस ईयर्स का मैथमेटिक्स का जितना भी सारा क्वेश्चन है तो आज लास्ट वीडियो। इसके बाद मैं इंडिविजुअली मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक है वो कवर करवा दूंगा, जो जो रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो फिर चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से कौन से भिन्न का समूही आरोही क्रम में है ना, आरोही क्रम में कह रहा। आरोही का मतलब बढ़ते हुए, एक ग्रेटर देन दो, है ना, दो से बड़ा कौन है, तीन है, तीन से बड़ा कौन है, चार है, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, ये आरोही क्रम में। तो यह यहाँ जो दिया हुआ वो भिन्न के फॉर्म में दिया हुआ, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, कि आपस में ना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी वैल्यू आएगा तो वही बड़ा वैल्यू होगा। ये नॉट है 72 है ना, तो यहाँ 72 आ गया, और 11 7 77, तो बड़ा कौन हो गया, तो ये वाला भिन्न तब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 7/8 जो है वो 9/11 से बड़ा हो। लेकिन मैं इस तरह का सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करूंगा, वजह क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंजप्शन ज्यादा हो सकता है। हालांकि ये भी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या करना होगा ना, कि एक एक करके इंडिविजुअली सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या बात है, 5/7, 7/8 और 9/11 चारों ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन अगर हम लोग को चेक करना है आरोही क्रम में, तो इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, फिर फाइनलाइज करेंगे कौन किससे बड़ा। बिना चारों को चेक किए हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सा बड़ा। एटलीस्ट कम से कम तीन को तो चेक करना ही पड़ेगा। अगर मेरा यहाँ पर क्या हुआ कि पहले या दूसरे में नहीं मिला तो इतना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही डेसिमल को कन्वर्ट कर देते हैं ना, जो फ्रैक्शन दिया है उसको डायरेक्टली डेसिमल में पूरा कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली 2 डिजिट तक हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे 9/11 है, तो 9/11 को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 9/11 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कितना आएगा, 0.90। तो 90 का मतलब क्या हुआ, 11×99, तो 11×8 = 88। 88 और 2 बचा, तो फिर क्या हुआ, 11 हो जाए, 0.81 ले लिया हम लोग। 7/8 को करेंगे तो 88 64, है ना। उसके बाद कितना बचा, 6 बचा। उसके बाद 8 7 56 जाएगा, 0.87 आ गया। अब 5/7 आया, तो 7 7 49 यहाँ जाएगा, फिर एक बचा। अब एक जो बचा तो क्या होगा, 7 1
7 हो जाएगा। तो ये तीनों जो वैल्यू निकला सब जगह कॉमन रहेगा सारे में। अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, 87 सबसे बड़ा है ना। इसका मतलब 7/8 दोगे सबसे लास्ट में होगा। तो 7 सबसे लास्ट में यहाँ है और कहीं तो है नहीं। उसके बाद कौन होगा, 9/11। 9/11 क्या, 0.81, ठीक है, 9/11 आ गया। और 5/7, 5/7 सबसे छोटा, 7/8 सबसे बड़ा। इसलिए आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से छोटा है। यानी 3/4 से तो बड़ा है और वो 5/6 से छोटा है, यानी वो जो भिन्न आएगा यहाँ पे आएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। तो 3/4 से बड़ा है, 3/4 से बड़ा चेक कर लेते हैं इसमें से कौन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर का जो है यहाँ के नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 ना। और इसको करेंगे कहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ 3/4 है ना। और ये कितना है, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये कितना, 4 अब कौन बड़ा, तो ये बड़ा है ना, 3/4 बड़ा है। 3/4 बड़ा तो ये छोटा हो गया। हम लोग को खोजना है क्या, बड़ा खोजना है किससे, 3/4 से, तो ये कट गया। उसके बाद 2/3 है, तो 2/3 है तो ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ से, नीचे से, 3×3 = 9। और ये वाला मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर में, तो 4×2 = 8। तो 3×3 = 9, 4×2 = 8, तो 9 यहाँ पहुंच रहा है और 8 यहाँ पहुंच रहा है। तो फिर ये छोटा हो गया, ये भी कट गया। अब बचा कौन, ये बचा, 3/4 बचा। अब बचा कौन, 4/5। तो यहाँ करते 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5×3 = 15, तो अब यहाँ पर 15 आ गया। अब 4×4 = 16, तो 16 तो अब बड़ा हो गया, इसका मतलब अब ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, अब बड़ा हो गया। तो हम लोग ये वैल्यू एक मिल गया। अब ये वैल्यू को चेक करना है। अब ये वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करने से हम लोग पता चलेगा 5/6 से छोटा है कि नहीं। कहीं 5/6 से बड़ा हो गया तो, चूंकि हम लोग को 5/6 से छोटा रखना और 3/4 से बड़ा लेना है। तो 4/5 है, यहाँ का 5 और यहाँ के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो 50 25 हो गया। तो ये कितना हो गया, 25, और ये 6 और ऊपर का ये 6×4 = 24, तो यहाँ 24 हो गया। तो देख रहे हैं कि ये 24 छोटा है और 25 बड़ा है। इसका मतलब आंसर फाइनली हम लोग को मिल ही गया कि यही आंसर सी ही होगा, डी नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कई मेथड से बना सकते हैं। सपोज 80 है ना, तो 20% अधिक है, तो 80 का 20% निकाल लेते हैं, तो 1/5, 20% का मतलब 1/5। ये करेंगे तो 16×5 = 80, यानी 16 है ना। 16 अधिक किससे, 80 से। तो 80 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 96 हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा बनाना है, यानी कि 80 से 20% अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 120% होगा। तो 120% किसका होगा, 80 का होगा। 80 का 120% होगा। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ 12×8 = 96। तो 96 डायरेक्ट आंसर मिल गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, है ना, इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि घन प्राप्त हो जाए 675 में अगर किस संख्या से गुना किया जाए, तो इसका तरीका सिंपल सा है, ऐसे बनाना है, 675 लिख लें और इसको फैक्टर करते जाए, है ना। तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5×1 = 5, 5×3 = 15, 50 हो गया। फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 5×7 = 35। उसके बाद फिर से इसको कितने से, 3 से डिवाइड करते हो, 3×9 = 27, और इसको फिर 3×3 = 9। तो यहाँ पर देखिए तीनों मिल रहा है, ये तीनों घन बन गया। अब यहाँ 5 बचा, तो इसमें कितना चाहिए, एक और 5 चाहिए। एक और 5 करेंगे तभी 5 पे क्यूब बन पाएगा, और 3 का तो क्यूब बना हुआ है। इसका मतलब हम लोग एक 5 चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल कह रहा है जिनका योगफल 15 है, यानी 3 कोई लगातार क्रमागत संख्या है, ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चारों में से ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए बहुत ईजी, चूंकि 15 दिया हुआ तो बहुत छोटा है ना, तो लगातार 3 क्रमागत सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तीनों को जोड़ेंगे, 3 3 6 होगा, तो 6 तो इसे दिमाग में बैठ के सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने सोच लिया 6 7 8, तो 6 7 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 7 8, 8 2 10 5 15 6 की नहीं होगा। इसका मतलब 3 को पकड़ लेते, 3 4 5, 3 4 5 को पकड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 नहीं होगा। इस 4 को पकड़ते हैं, 4 5 6, तो 4 5 6 को पकड़ेंगे, 4 5 6, तो 6 4 10 5 15 पहुंच गया ना। ये क्रमागत संख्या भी। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर किससे मिल रहा है। तो 5 चौकी 20 है ना, अब 6, तो 20 गुना 6 कितना, 120। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये तो आप माइंड से कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटिव वे में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो मान लिया कि कोई संख्या एक से है ना, अब क्रमागत बनाना तो इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो हो गया, फिर इसको क्रमागत बनाना 2 जोड़ देंगे, तो 3 संख्या कह रहा है लगातार चले चलेगा। अब कह रहा है इस तीनों संख्या का जोड़ 15 है, तो तीनों संख्या का जोड़ 15 प्लस प्लस कर दिया, तो कितना है 3x है ना।
उसके बाद 3 बराबर 15 हो गया, तो 3x बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये पहली संख्या है 4। उसके बाद इसमें क्या, x प्लस 1 है ये, तो 4 प्लस 5 हो गया, और x प्लस 2 इधर है, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। तो 4 5 6 संख्या मिली। इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, माइंड से क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक 105 केजी वाले 5 अन्य बक्से और चढ़ाए गए, हाँ, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 केजी हो गया। तो पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से यानी इस 50 बक्से का कितना भार होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। प्रत्येक का कितना एवरेज निकल जाएगा, सब एक समान का भार का होगा ना, क्वेश्चन में यही हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, ठीक है। तो 50 बक्से चढ़ा के कितने वजन के चढ़ाए गए नहीं पता। फिर कह रहा है कि फिर 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से और भी चढ़ा दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 105 केजी वाले 5 बक्से चढ़ाए हैं, तो 5 बक्सों का कितना होगा, 5 बॉक्स जो चढ़ाया गया है इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा। तो टोटल वजन हो जाएगा 5 गुना 105, तो 50 25 और 5 एकन 5, तो 525 केजी निकला इसका 5 बक्सों का, है ना। अब कह रहा है कि जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 केजी हो गया। यानी अगर 55 बक्सा है, उस 55 बक्से को सबको जोड़ेंगे उसका वजन, तो ए 55 निकलेगा। मैंने ए से ऐड ले लिया, ठीक है, सारा वजन यहाँ पे ऐड हो चुका। अब उसका एवरेज निकालते हैं, तो 55 से डिवाइड किया, है ना, 55 बक्सा है। उसके बाद तो वजन जो आ रहा है एवरेज उसका 95 केजी आ रहा है। तो फाइनली हम लोग ए 55 यानी कुल 55 बक्सों का वजन कितना होगा, तो 95 को 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करना है तो इजी करना है, तो कैसे करेंगे, 100 माइनस 5 कर सकते हैं 95 को, और यहाँ 55 मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5500, और ये हो गया 50 25 50 25 तो 27 है ना, ये हो गया। घटा देते हैं, 5 5 10 7 2 9, और यहाँ 4 तो 2 बचा और 5 बचा। तो फाइनली ये निकला है 55 केजी। बक्से का जो वजन निकला है कितना निकला है, 5225 निकला है, ठीक है। इसी 5225 में से 5 बक्से का वजन जो है वो कितना है, वो है 525 है, 5 बक्से का, है ना। तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 12 7 5 12 4, तो 4700 केजी निकला है। वो कुल किसका निकला है, एक A50 का निकला है ना। A50 का जो है यानी कि 50 बक्से का जो वजन है वो 4700 केजी निकला है। 50 बक्से का वजन 4700 केजी, और 55 बक्सों का वजन कितना, 5225 केजी, और 5 बक्से का जो वजन है जिसका 105 केजी भार है वो है कितना, 525 केजी। ये जो निकला है ये A5 निकला है यहाँ पे, ठीक है। अब जो निकला है ये 50 बक्सों का वजन, ये 50 बक्सों का वजन जो 4700 निकला है, तो किससे डिवाइड करेंगे, एवरेज बनाने के लिए 50 से डिवाइड करेंगे। 50 बक्से का निकालने कह रहा है यहाँ पे ना, ये 50 बक्से निकालने कह रहा है। एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ कितना है, 5 है, 5 दूनी 10। अब 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 दूनी 8 9, तो 94 केजी। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। दो संख्याओं का औसत है 7.5 है। दो संख्याओं का औसत क्या है, 7.5 कहते हैं, एक्स प्लस वाई है ना, डिवाइड टू दो संख्या तो 7.5 कह रहा है, ये हो गया। और एक्स प्लस वाई अगर दो संख्याओं का जोड़ हो गया कितना, 15 हो गया फाइनली। उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। अब कह रहा है एक्स वाई है ना, क्या गुणनफल हो गया, उसका वर्गमूल हो गया, और कह रहा है 6। तो वे संख्याएं हैं, तो संख्या नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 6 के 36। ये कितना इसका हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 के 36 हो गया, है ना, ये हो गया 6 के 36। अब कह रहा है क्या कि x प्लस वाई 15 है, और उसका मल्टीप्लीकेशन जो है गुणनफल 36 है। ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, 15 कौन है, 13 2 15, 9 10 5 15, 10 5 15, 12 3 15। इसका मतलब ये काम का नहीं, बचा कौन, 36। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 नहीं होगा, 6 नमा 54 ये भी नहीं होगा, 10 पंचे 50 ये भी नहीं होगा, 12 तिया 36, तो आंसर हो गया डी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना जो संख्या है उसके निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। तो 65 से विभाजित होने का क्या कॉन्सेप्ट है, 13 गुना 5 है ना, 13 पंचे 65, तो 13 से 5 से डिवाइड जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर। तो 5 देख रहे हैं कि 5 सब काट रहा है ना, 5 से सब कट रहा है,
तो चारों ऑप्शन कट रहा है 5 से, तो ये क्या हुआ आंसर नहीं बचा, क्या 13। तो 13 का डिविजिबिलिटी करना है तो इसका दो कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पहला जो है ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, सपोज 750 और 7 जीरो, क्या ये 13 से कट रहा है, इसको देखना होगा। तो क्या करेंगे, जीरो है, जीरो को हटा दिया, अब इतना नंबर बचा, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो, 7 चौके 28। तो क्या करेंगे, 28 यहाँ बैठा देंगे, माइनस कर देंगे और ये 7 काट देंगे, सब कोई वैल्यू नहीं। अब घटाएंगे तो 8 2 10, 4 बचा, 2 2 4, अब बचा इधर 7, है ना। अभी पता नहीं चल रहा है कि 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, फिर लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ गया, माइनस कर देंगे, ये 4, ये 2 कैंसिल हो गया, हट गया। अब बचा कितना यहाँ पे, 12। तो 8 4 12, और यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 64। तो क्या 64 13 से कट रहा है, नहीं, 64 13 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना। इससे दूसरा एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया ना। दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, हम लोग के लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, और बाकी जो डिजिट बचा हुआ उसको अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। और इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा, अगर वो 13 से कटता है ये, तब क्या होगा, पूरी संख्या वो 13 से कटेगी। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे कितना, रेस्ट डिजिट बच रहा है यहाँ कितना, 75, है ना, और ये कितना, 0 75। तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो 13 से कट ही नहीं रहा, कहानी खत्म हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा यहाँ, यहाँ 0 1 0 है, यहाँ 75 है, तो 75 ले लिया, जो बचा हुआ डिजिट बचा था, रेस्ट डिजिट जो बचा हुआ उसको ले लिया, बाकी 0 1 0 है। अब जिसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 65 आएगा, माइनस करेंगे तो 65 13 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आंसर यही होगा। अब अगर ये बचा, इसको देख लेते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट पकड़ा, अब बचा कितना, 75, तो 75 लिखा, और कितना 65, तो दोनों करेंगे कितना होगा, 10 आएगा, 10 कटेगा क्या, नहीं। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, ये। अब मैंने दोनों मेथड बता दिया है, पहला मेथड ही बता दिया, दूसरा मेथड ही बता दिया, जिसको जो इजी लगे वो यूज करके निकाल सकता है आंसर। एक संख्या का 51% 714 है, यानी कोई संख्या है ना, मान लिया एक्स कोई संख्या है, उसका 51% मतलब 51/100 है, तो वो कितना है, 714 है, ये दिया हुआ। इस संख्या का 39% क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का 39% क्या होगा। तो फाइंड आउट आसानी से कर लेते हैं। 51 यहाँ पे देख रहे हैं, 51 जो है वो किसी ना किसी तरह कटेगा, तो कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्या 4 है, इसका मतलब यहाँ 1 है, इसका मतलब वो 4 से मल्टीपुल में जाएगा। 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 714 नहीं पहुंचेगा, तब क्या होगा, तब 4 के बगल में 1 बढ़ा दिया, तो अब क्या 14। अब 51 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये क्या होगा, 14 1 14, 14 पंचे 70, 1 71, इसका मतलब ये जा रहा है, तो 51 जो जा रहा है कितने से जाएगा, 14 से जाएगा। इस तरह से टेक्निक अप्लाई करके पकड़ना है, कैलकुलेशन को ईजी करना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1400। अब कह रहा है कि इस संख्या का 39% क्या होगा, तो 39% का मतलब 39/100, 20 कैंसिल, और 14 और 39 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 और 39 को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 गुना 40 माइनस 1 कर सकते हैं। अब कितना हो, 14 चौके 56, तो 560, 14 1 14, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 5 4 और यहाँ 5, तो 546 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, बी। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताएं। तो इतना लंबा चौड़ा जो दिया है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो सेट करने वाला है, इतना लंबा चौड़ा जो नंबर दे दिया है, जानबूझ के दिया है कि स्टूडेंट क्या करे, इसको ऐड करके टाइम वेस्ट करे, है ना। 1 2 3 4 5 6 संख्या दिया हुआ, तो 6 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, अब बाकी सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी एक आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, वही आंसर होगा। तो जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एग्जामिनर जानबूझ के दिया है। तो वो दो तरह का क्वेश्चन को सेट करता है, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए कि जो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद डिवाइड करके निकालेंगे, लेकिन इसमें एक और पैटर्न सेट करता है एग्जामिनर जानबूझ के, वो जोड़े ना, बल्कि अपनी बुद्धि आईक्यू अप्लाई करके ऑप्शन को छांट कर बनाए। वो कैसे, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कि यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यानी लास्ट डिजिट जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में वो डिफरेंट दिया हुआ है ना। तो लास्ट डिजिट पकड़ के हम लोग निकाल लेते हैं, 5 यहाँ है, 9 यहाँ, 9 5 14, 14 1 15, 15 और 8, 15 8 15 5 20 3 23, और 23 9, 23 7 30 2 32, 32 2 34। इसका मतलब लास्ट डिजिट अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 34 आता है, 34 का फिर लास्ट डिजिट पकड़ेंगे 4। अब ये डिवाइड हो रहा है 6 से। अब यहाँ पे 4 जो है वो 6 के टेबल में आएगा, तो किस हिसाब से आएगा, तो 6 दूनी 12 नहीं आएगा, 6 तिया 18 नहीं आएगा, 6 चौके 24, 24 में आ रहा है ना, तो 6 चौके 24 हो सकता है यहाँ पे 2 हो,
तो 6 चौके 24 में कटेगा, लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो अब और भी देखते हैं, एक होता है 6 नंबर 54, 9 से भी जा रहा है, 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नंबर 54 तो कटेगा। हो सकता है यहाँ पे 5 हो, या तो 5 होगा या तो क्या होगा 2 होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगा, और कोई संख्या में जा नहीं रहा है। इसलिए हम लोग को जो कटने के बाद जो लास्ट डिजिट जो आएगा या तो वो 9 होगा या तो 4 होगा। तो 9 और 4 कहीं पर है, तो 4 यहाँ दिख रहे, 9 कहीं पर नहीं है। अगर 9 हो तो फिर फंस जाते। तो एक एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला जानबूझ के सेट किया ही है कि स्टूडेंट जो इसी तरह से बनाए, इसी की वजह से क्वेश्चन ऑप्शन में कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि ऐसे भी बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जोड़ के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें मिस्टेक होने का भी चांसेस है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी दुगनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, यानी कोई संख्या मान लिया उसमें 21 जोड़ा जाए तो वो क्या होगी, अपनी तिगुनी संख्या, तिगुनी का मतलब x का 3 गुना हो गया, x जो वही उसका 3 गुना है, 3x हो गया, से 7 कम यानी -7 हो गया, तो संख्या कितनी होगी? तो 3x - x बराबर 21 + 7। उसके बाद 2x बराबर 28, तो x बराबर कितना, 14। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है, उसके बाद उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने क्या किया है ना, वीडियो बनाकर उसका अपलोड है। जैसे ना यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, बस डेटा डिफरेंट है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है वीडियो वो देख लीजिए, बीपीएससी मैथ्स के प्लेलिस्ट में मौजूद है ना, वहां से देख लीजिए। एकदम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा के रखा है, और बीपीएससी एग्जाम में भी ये हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ, बस डेटा चेंजेस है, बाकी सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, अप्लाई करने का टेक्निक ट्रिक सब मैंने बताया है, वहां पर आप जाके देख लीजिए। एक चीज और है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी सेट करने के लिए। तो देखिए, ये बीएसएससी का जो क्वेश्चन जो हिंदी में जो है, वो एक्चुअली में क्या, मेरे पास क्वेश्चन जो है वो हिंदी में ही है, इंग्लिश में है ही ना। अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन होता तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करता, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल हर एक टॉपिक का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन को अरेंज करूंगा। मेरे पास यहाँ पे मजबूरी है कि मेरे पास जो क्वेश्चन वो हिंदी में है और उसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो मैं सिर्फ इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत इजी है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि 5% दर से बढ़ रही है और 2 वर्ष में बढ़ रही है, इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ए बी फॉर्मूले से यूज करेंगे। मैंने बताया है a + b + ab/100 हो गया। तो ये पहले साल का होता है, ये दूसरे साल का ब्याज होता है, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहला साल ब्याज कितना, 5%। दूसरे साल भी ब्याज कितना रहेगा, 5% है। उसके बाद 5 × 5 और 100, यही कर देंगे है ना, प्रतिशत प्रतिशत है ना। तो अब कितना हुआ, ये 5 5 10 और ये 50 25 का मतलब 0.25। तो फाइनली जो आएगा तो 10.25% होगा। ठीक है, ये 10.25% होगा फाइनली। इसका मतलब जो भी जनसंख्या होगी जो बढ़ेगी, वो 10 यानी कि 10.25% से बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग याद कर लिए कि 10.25% है जो जनसंख्या बढ़ेगी। अब इसको कई मेथड कई तरीके से बना सकते हैं, जिसको जो इजी लगता है वो ऐसे बना सकता है। तो चेंजेस जो हम लोग कितना निकला, 10.25%। इतने परसेंट से चेंजेस हो रहा है 2 साल में, है ना। तो टोटल जो अगर निकलेगा हम लोग कितना निकलेगा, टोटल जब निकालेंगे तो 100% प्लस 10.25% है ना। तो फाइनली जो आएगा 110.25%, ये चेंजेस के हो रहा है हम लोग। तो फाइनली जो टोटल आएगा 110.25%, जो आंसर इसी चारों में से कोई एक होगा। तो इसको कैलकुलेशन को ईजी करना है, तो कैसे करेंगे, ये 110 है ना, 110% को तोड़ देते हैं। 110 में क्या 100% लिख सकते हैं। उसके बाद कितना बचा, 10% बचा। 10% में फिर क्या कर सकते हैं, 1% बना दिया, और इसको फिर 1% को हमको 0.25 चाहिए, तो 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 0.25% हो जाएगा, है ना। इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है, लेकिन चूंकि 0.25 के लिए करना पड़ा। 100% का मतलब कितना हो रहा है, 17, 64 और 00। ठीक, 10% का मतलब कितना हो रहा है, 10% में क्या हो, एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 17 64 है ना, 17 64
और 1 0, ये बचा, इतना बचा। अब 1% है, 1% में फिर क्या होगा, फिर यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा, 17 64, है ना, ये आया। अब क्या है कि 0.25 निकालना है, 1% में 4 से भाग लगाया, तो 1764 में भी 7 से भाग लगा, 4 से भाग लगा देते हैं। 1764 को 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 41, इसका मतलब जो है 1/4 जो आ रहा है 441 आ रहा है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को, 1% नहीं है, क्यों, इसको जोड़ेंगे 110 और 0.25 को जोड़ेंगे तो 110.25% निकला। अब उसी तरह यहाँ पूरा को जोड़ देते हैं, ये 1 निकला, ये 4 4 8 निकला, 81 है ना, 81 निकल गया ना यहाँ पे हम लोगों का। अब देखिए इस पूरे वैल्यू को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 81 यहीं पे इकलौता बचा हुआ और कहीं है ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अगर आप पूरे वैल्यू को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 194481 आ जाएगा। तो मैं यहाँ जोड़ नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया, यही आंसर होगा। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टंककों को मान लिया मैंने टी, है ना। तो एक टंकक कह रहा कि एक टंकक टी, है ना, मल्टीप्लाई एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगा था। तो 4 मिनट लगा रहा कितना, एक पन्ना को टाइप करने में। क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से लेकर 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंककों की आवश्यकता होगी। तो 1 से लेकर 2 बजे में कितना, 1 घंटा, है ना। और टंककों को निकालना है तो टी निकाल लिया, मान लिया टंकक, और 1 घंटा, 1 घंटे में कितना कर रहा है, 1080 पृष्ठ को टाइप करना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो यहीं से हम लोग पकड़ते हैं इधर से, यहाँ कितना है, 1 घंटा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो बन गया कितना, घंटा में बदल गया अब, है ना, घंटे में बदल गया। तो ये कितना हुआ, 4 और 15, तो फाइनली कितना आ रहा, टी गुना 1/15 बराबर 1, ये बन रहा इक्वेशन। हम लोग को चाहिए 1080, तो यहाँ 1080 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको फिक्स्ड कर दिया, छिड़ना नहीं, चूंकि हम लोग को इतना चाहिए, इसको छिड़ना नहीं। 1080 इधर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए 1080 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हो गया अब 1080 इधर 1080। अब 1 घंटा चाहिए, तो यही 1 घंटा इसी को मान लिया, ये हो गया फिक्स कर दिया, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, और टी निकालना था, ये भी फिक्स हो गया। अब बाकी रिमेनिंग जो बचा उसको काट छाट कर, 1080/15 हो गया, तो काटते हैं, 5 या 15, और यहाँ कितना हुआ, 5 दूनी 10, 2, ये जीरो का मतलब क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई है तो 5 दूनी 10, और 3 और 108 को काटते हैं, तो 3 3 9, 3 6 18, तो 36 गुना 2 आया। 36 गुना 2 का मतलब 35 दूनी 70, तो 72। तो फाइनली जो हम लोग का आंसर आ गया कि 72 टंकक लगेगा 1 घंटे में 1080 पृष्ठ को टाइप करने में। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि इतना 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 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 38 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकालना, एलसीएम का ये बेस्ड है ना। अगर ये 18 28 38 शेष नहीं दिया रहता तब क्या करते, इसका फाइनली जो एलसीएम होता वही आंसर बन जाता हम लोगों का। अब 18 28 38 दिया क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए और फंसाने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ समझ लेते हैं। ये 35 है, वो 18 में क्या करेंगे, घटा देंगे, 35 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। फिर 45 और 18 घटाएंगे, 28 और 30 15 हो गया, फिर 17। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 55 में 38 घटाएंगे, तो 38 दो 40 और 15 है ना, 55, तो फिर 17 आ गया। तो देखिए हर में कॉमन 17 आ रहा है, तो अगर कॉमन 17 आ रहा है तो हमारे लिए इजी है। अगर कॉमन 17 नहीं आता, किसी में वैल्यू वैल्यू अगर वेरिएबल होता, अगर वैल्यू चेंजेस होता, तो तब तक हम लोग घटाते रहते शेष को, है ना, इससे घटाते रहते तब तक जब तक कि सारा वैल्यू कॉमन ना हो जाए। तो अब वैल्यू कॉमन हो गया एक ही बार में, तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 17 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 17 पकड़ के बैठ जाएंगे, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब 35 45 55 इसका एलसीएम लेंगे, 35 45 और 55, ठीक है, इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 7 35, है ना, 5 9 45 और 11 5 55। अब तो कोई कट नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 5 7 9 और 11, यही एलसीएम हुआ। तो यहाँ 5 7 35 गुना 9 और गुना 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से
45 और 9 27, 27 4 31 और मल्टीप्लाई कितना है 11। अभी 11 से मल्टीप्लाई करने कितना 3 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया, 5 1 6 और 3 1 4, तो 3465 आ रहा है। तो 3465 आया हम लोग का, ठीक है। एलसीएम आया इसका पूरा का, एलसीएम आया 3465। अगर शेष नहीं दिया रहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन शेष देने की वजह से हम लोग का जो कॉमन आ रहा है 17, अब यहाँ 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 तो 8 हो गया इधर, अगर 5 हो गया 4 हो गया, बचा कितना 34, 3438 जो आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इसमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे ये कह रहा है। तो बना लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई कितना है, 50 दिया होगा, 50 लड़के हैं ना, इसको मान लिया बॉयज प्लस गर्ल, ऐसे मान लीजिए, बोलो कितने 50 है। और प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है, तो दूसरा इक्वेशन एक इसको बना लिया। दूसरे कितना 5 बॉयज है नारंगी मिल लिए, इनको 7 गर्ल्स को नारंगी मिल लिया, और ये कितना टोटल 280 नारंगी है, इक्वेशन 2 बन गया। निकालना क्या, लड़कियों को निकालना, इसका मतलब क्या, बी की छटनी करनी होगी। तो बी को छटनी कब करेंगे, जब दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5b प्लस 5g, ठीक है, और इज इक्वल टू 50 25 250, ये हो गया। और यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, ये कितना 5b प्लस 7g बराबर 280, ये दिया हुआ। अब हम लोग का फाइनल इक्वेशन आ गया, ये दोनों इक्वेशन। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज, ये 5b कैंसिल, यहाँ पर 2g बचा और कितना हुआ 30 बचा, तो g की संख्या कितनी होगी 15, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 15 और लड़के की संख्या कितनी होगी 35। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। तो इस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। काफी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, काफी लेंदी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि मैन और प्लस वुमेन, इसकी जनसंख्या जो दी हुई है 15,000, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी में से यानी कि मैन की 8% और वुमेन की 10% वृद्धि कर जाए तो जनसंख्या 16,300 हो जाएगी। तो कर देते हैं, अगर मैन की जनसंख्या 8% वृद्धि कर दिया है तो अब कितना हो गया, ये हो गया 1, है ना, 0.08 m हो गया। और औरतों की जनसंख्या में वृद्धि कर देंगे तो 1.10 w हो गया। अब ये हो गया 16,000 कितना 300 संख्या हो गया। अब दो इक्वेशन बन गए। अब 108 कैसे आया, देखिए 8% का मतलब कितना होगा 8/100, इसका मतलब कितना हो 0.08, तो 0.08 जो है वो सिर्फ 8% है ना, किसका है, मैन का है। लेकिन अगर जो 16,003 में क्या है कि वो 100% भी तो है, 100% का मतलब क्या हुआ 1, तो 100% प्लस 8, तो कुल 108% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। जो पुरुष जो हो रहा है 108%, इसमें क्या पुरुष है और इसमें 110% स्त्री है इसमें, तो यही कितना हो गया 0.8 और 100% का 1, इसका मतलब 1 और 0.8 को जोड़ेंगे तो 1.08 हो जाएगा। तो ये जो है 1.08 जो मैन हो गया, ठीक उसी प्रकार वुमन है, तो 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.10, और एक तो हो गया वुमन और इतनी हो गई वुमेन, इतना इंक्रीमेंट फाइनली हो रहा है 110W, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वही मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट का चीज़ है। अब इक्वेशन इसको एक मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या, वुमेन को निकालना ना, ये वुमेन को निकालना, इसका मतलब ये इसकी छटनी करना हो। छटनी कब करेंगे, जब दोनों की वैल्यू यहाँ की वैल्यू बराबर तो है नहीं, तो उतने से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से 1.08 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना है, ये तो इतना कितना रह गया, अब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.08 m, ऊपर वाला इसको ले रहे हैं, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1.08W, और ये हो जाएगा 15,000 गुना 1.08, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो ये और ये कैंसिल, तो अब बचा कितना, ये बचा 0.02W बच गया, ठीक।
तो 16,300 है इधर, और इधर 15,000 और 108 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? 15,000 1.08 को 1.08 लिख सकते हैं। तो ये तो 15,000 है। अब 8 बचा है ना, 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, ये एक जीरो दूर कट जाएगा। तो 15 × 8 = 120 है ना, 15 × 8 = 120 हुआ, और 120 में कितना, एक जीरो बचेगा, तो 120 और एक जीरो ये हो गया। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं 0 0 2 6 और ये, तो ये हो गया फाइनली 16,000 कितना, 200। ये 16,300 है। अब ये जीरो जीरो कैंसिल, माइनस करना है, ये हो गया एक और ये कैंसिल, तो आया 100। इसका मतलब यहाँ कितना, 0.2 है, तो 0.2 का मतलब कितना, 2/100 वुमन इक्वल टू 100। ये 2 से कटा तो कितना है, 50, और 50 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 5,000 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, डी। अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 हो जाता है, कितना, एक साल में 5,000 से 5,700 हो जाता है, तो 5 वर्षों के बाद 7,000 रुपया ये बढ़कर कितना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन डेटा डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100% का मतलब कितना हो रहा है, 5,000, यही हो रहा है ना? और चेंजेस कह रहा है कितना, एक साल में 5,700 हो जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इतना ये लिखने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे इसको हम लोग लेके चल जाते हैं इधर, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट जो मैंने बताया है, 5,000 यहाँ है, ठीक, और ये कितना, 5,700, 2 जीरो कैंसिल, आया कितना, 50:57। इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 आ रहा है ना, तो 7 आ रहा है, किसका कितने पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 दूनी 2 और 7 दूनी 14, तो फाइनली जो आ रहा है वो 14% आ रहा है। ये 14% क्या, आर है, यानी दर है 14%। तो अब कह रहा है कि 7,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, कितने साल में, 5 साल में। तो 5 साल को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14×5 = 70, यानी 70% का इंक्रीमेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि 100% कोई चीज हुआ, अब ये वाला 70% इंक्रीमेंट करा, तो फाइनली कितना हो गया, 170% हो गया, है ना। तो 170% को क्या लिख सकते हैं, 170, और किसका हो रहा है, 7,000 का हो रहा है। क्लियर है। तो अब यहां से 2 जीरो कैंसिल, यहां से 2 जीरो कैंसिल, अब बचा कितना, 170 × 70 बचा, तो 17×7 = 119 और 2 जीरो है, कितना आंसर हम हो जाएगा, कितना ये 11,900 आंसर हो गया। इस सब मैंने बताया है, थोड़ा इजी वे में बताया, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, वहां पे इससे भी शॉर्टकट इजी वे है, और आसानी से वहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जहाँ वीडियो अपलोड किया वहां जाके आप देख कर। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये है ज्योमेट्री में आपको मिलेगा, ज्योमेट्री का जो वीडियो है वहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक, बस डेटा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो अर्धगोलाकार बर्तन है, एक की 6.4 लीटर है, दूसरा क्या है 21.6 लीटर है, तो उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। त्रिज्या का अनुपात क्या, अनुपात का मतलब क्या हुआ, V1 है ना, एक को मान लिया V1, दूसरे को मान लिया V2, वॉल्यूम है ना, दो अर्धगोलाकार का वॉल्यूम है, तो V1 V2, अब V1 कितना होता है, 4/3 πr3 यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4/3 πr3 में R1 क्यूब कर दिया, डिवाइड फिर 4/3 πr2 क्यूब कर दिया, दोनों का रेशियो निकालना, ये V1/V2 है। अब अर्ध कह रहा है, अर्ध का मतलब क्या हुआ, हाफ, तो हाफ से यहाँ कर दिया आधा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो अर्ध हो गया ना, अर्ध बोला। लेकिन ये सब कट जाएगा, ये कटा, तो फाइनली जो आएगा ना, R1/R2 ये सब आएगा क्यूब पे, हो गया। अब यही R1 R2 हम लोग को निकालना है ना। तो अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ, इसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना, तो V1/V2 जो फाइनली आ रहा है, R1/R2 पे कितना आ रहा है, क्यूब आ रहा है ना। तो V1 कितना दिया हुआ, V1 जो हम लोग को दिया हुआ 6.4, V2 कितना दिया हुआ 21.6, और बराबर कितना, R1 पे क्यूब बटे R2 पे क्यूब। अब ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो फाइनली R1 पे क्यूब बटे R2 पर क्यूब बराबर 64/216। तो 64 कितना होता है, 64 4 पे क्यूब, 4 4 16 चौके 64, और ये 6 पर क्यूब, है ना।
अब ये 3 3 3 3 कैंसिल, तो R1 इज टू R2 बराबर 4:6 आ रहा। अब 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2:3 आ गया आंसर। इसका डी आंसर हो गया। हालांकि इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं ना, करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज का फॉर्मूला आएगा V1 बटे कितना V2 बराबर, है ना, R1 पे क्यूब बटे R2 पे क्यूब होता है। तो फाइनली क्या कर देना है, तो 64 यहाँ हो गया और यहाँ 21.6। यहाँ पर दिखने से पता चल रहा है, ये हट रहा, ये हट रहा। 64 का 4, ये कितना 6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2:3 फाइनली आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ वीडियो मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का जो है ना, ये टाइम एंड वर्क है, वहां पर जाइए बीपीएससी मैथ्स प्लेलिस्ट में, वहां मिल जाएगा। और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी इसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाएगा, तो बी फिर पूरे टैंकी को कितने घंटों में भर सकेगा। देखिए ए जो है वो कितना 8 घंटे में भर रहा है ना, बी जो है वो 6 घंटों में भर रहा है ना। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 24 आएगा, है ना। तो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेगा, तो 8 या 24, ये क्या लीटर हो गया, इसको माने लीटर, है ना। ये टैंकी है पूरा, ठीक है, ये टैंकी हो गया पूरा। इस टैंकी का जो वॉल्यूम हो गया 24 लीटर, 24 लीटर भरेगा फाइनल। तो ए जो है 3 घंटे, ए जो है 3 लीटर भरेगा कितना 1 घंटे में। और जो बी जो है वो कितना 6 चौके 24, है ना। तो 6 4 24, तो 6 चौके 24, तो ये 4 लीटर भरेगा 1 घंटे में। तो फाइनली अगर ए और बी को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 लीटर भरता है। क्लियर है। तो कितना का 2 घंटे तक दोनों चला एक साथ, तो 2 घंटे तक चला तो 7 दूनी 14 लीटर हो गया, है ना। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 घंटे में कितना 14 लीटर भरा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए को बंद कर दिया, तो अब फाइनली सिर्फ बी चला। इसका मतलब 24 लीटर तो फुल हम लोगों को भरना है, उसमें से 14 लीटर भर चुका है। 24 में से 14 भर गया तो 24 कितना बचा, 10 लीटर बचा, है ना। 24 में से जो है वो 14 लीटर भर चुका है, तो 10 लीटर बचा। तो ये 10 लीटर जो बचा है ना, ये 10 लीटर जो बचा है इसे कौन भरेगा, तो इसको बी भर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो बी देख रहे हैं यहाँ कितना, बी जो है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है ना। इसका मतलब 4 लीटर जो है ना, बी जो है 4 लीटर कितने में भर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है। तो 10 लीटर भरना है, तो 10 लीटर कितने घंटे में भरेगा, 1/4 × 10। अब काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5/2 का मतलब कितना हुआ 2.5। आंसर क्या हो गया इसका, डी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के इंटरवल में बजती रहती हैं। उसके बाद 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, कि एक साथ बजना शुरू जब भी करती हैं तो इसका मतलब एलसीएम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मान लिया ये क्या है, घंटी है ना, ये घंटी है, ठीक है, ये घंटी है, क्लियर है। तो पहला यहाँ पे क्या करा ना कि 6 घंटियां एक साथ भरती है, तो 6 घंटी है कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पर न एक साथ बजना स्टार्ट कर देती है इस जगह पे, पहला ये 0 मिनट में बज रही है, इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में। अब उसके बाद क्या करा ना कि 2, उसके बाद 4 6 8 10 12 इंटरवल के बाद फिर दोबारा एक साथ बजती है ना। दोबारा फिर जो है 6 घंटियां फिर एक साथ बजती है, ठीक है। कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, तो कॉमन टर्म निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 4 6 8 10 और 12, इसका एलसीएम निकालना है। इसका जो एलसीएम निकलेगा वो 120 निकलेगा। यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 120 निकलेगा, है ना। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, डायरेक्ट निकाल लिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 5 6 2 6 ऐसे करके निकालिए तो 120 आएगा। 120 आ रहा है जो, तो ये क्या है सेकंड में आ रहा है, तो मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, यानी कि 2 मिनट जो है ना, 2 मिनट लगेगा इसको, है ना। इसका मतलब हुआ कि 2 मिनट के बाद फिर ये दोबारा बजेगा। तो हर 2 2 मिनट के बाद क्या होगा ना, फिर उसके बाद से फिर 2 4 6 8 10 12 इतना इंटरवल का गैप लेगा, है ना। फिर आएगा 2 मिनट के बाद, यानी कुल 2 मिनट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये फिर दोबारा क्या होगा, घंटी दोबारा बजेगा। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है,
0 मिनट में पहला घंटी बज चुका, नहीं एक बार यहाँ बज चुका, ये क्या है, एक बार बज चुका है। अब यहाँ से यहाँ बजने में, दूसरी बार जो बजने में 2 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक, कितना ले रहा है, 2 मिनट का टाइम ले रहा है। क्लियर है? तो 2 मिनट में क्या बज रहा है घंटी, 2 मिनट में एक बार बज रहा है। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, यहाँ कर दिया 15 से, तो 30 मिनट में, है ना, ये कितना बज रहा है, 15 बार बजेगा 30 मिनट में। लेकिन ये यहाँ से यहाँ बज रहा है ना, जब 0 से यहाँ पहुंच रहा तो एक बार बजेगा 2 मिनट में। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा कुल। तो 30 जब मिनट पहुंचेगा तो 15 बार बजेगा, लेकिन एक्चुअली में एक बार पहले भी बज चुका है। इसका मतलब 15 + 1 करेंगे तब तो 16 बार हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहता कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती, ये वाला स्टेटमेंट नहीं दिया होता और कहता कि 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती, तो 30 मिनट के बाद कितनी बार ये बजेंगी, तब हम लोग का आंसर क्या हो जाता, 15 हो जाता। लेकिन क्या रहा कि पहले ही यहाँ पे कह दिया, कि पहले ही यहाँ पे कह दिया है कि 6 घंटियां एक साथ पहले बजना स्टार्ट करती, उसके बाद फिर हर इंटरवल पे वो क्या करती है, बजना स्टार्ट करती है। फिर एक समय आता है कि एक साथ बजती है, फिर इंटरवल लेता है, फिर एक समय आता है, फिर एक साथ बजती है, यानी हर 2-2 मिनट के बाद एक एक साथ बजती है। इस तरह से जब 30 मिनट गुजर जाएगा तो कितनी बार फाइनली टोटल उसका काउंटिंग होगा। तो 30 मिनट में तो 15 बार हो रहा है, लेकिन एक बार ये आखिरी बार भी हो रहा, तो इसलिए क्या हो गया, 16 बार हो गया। एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य पर 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, उसे बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है, तब उसकी बिक्री मूल्य लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग है ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सपोज मान लिया कि है ना 100 रुपया मान लिया, 100 रुपया है कोई चीज का दाम, है ना। तो इसका जो है बिक्री मूल्य पे है ना 10% बढ़ा दिया जाता है ना। तो 10% अगर यहाँ बढ़ाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 110 रुपया। अब इसका मान लिया हो गया, यानी एसपी जो हो गया कितना, 110 रुपया हो गया। अब इस 110 रुपये पे क्या कर रहा है ना, वो 10% छूट दे रहा है। अब इस 10% पे क्या कर रहा है ना, छूट दे रहा है। तो 110 का 10% कितना होगा, ये निकल 10 10 10, तो 11 रुपया निकल रहा है। 11 रुपया छूट देगा, तो 11 रुपया छूट दिया, 110 में 11 रुपया छूट दिया तो कितना है, 99। तो फाइनली वो क्या 99 रुपीज पर बेच रहा है। 100 रुपये का चीज था, उसको 99 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 रुपये का उसका क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 100 को 100% मान लिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 99% है। हाँ, तो 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1% कहीं पे कुछ दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद लॉस तो दिया हुआ, हाँ, तो यहाँ दिया हुआ हानि। ठीक है, 1% लाभ दिया हुआ, तो 1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इतना हम लोग किए ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको ए बी मेथड पे लेके चल जाएंगे, A+B+AB/100। अब देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ा देता है। अगर 10% बढ़ा रहा है ना, तो अपने क्रय मूल्य पे बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, +10%, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये क्या है, फिर 10% छूट भी दे रहा है, तो इसका मतलब छूट दे रहा तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो गया, छूट दे रहा। अब फिर क्या हो, यहाँ प्लस, और ये 10 गुना फिर -10/100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। अब क्या ये कैंसिल, यहाँ 2 0 कैंसिल, तो -1% आ गया फाइनली। और माइनस का मतलब होता है क्या, लॉस। तो 1% का लॉस हो रहा, तो 1% कहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो लॉस सिर्फ दिया हुआ है, तो लॉस यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी। इसे जिस तरीके से आपको बनाना वो बना सकते हैं, दोनों मेथड मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। तो एक पिता की उम्र जो कह रहा है ना, माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है माँ इस समय अपनी पुत्र की 3 गुनी है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है माँ जो है अपनी पुत्री की 3 गुनी है ना। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, ये कह रहा है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो पिता की उम्र पूछ रहा है, ठीक है, जब उसमें पुत्री का जन्म हुआ था। तो माँ की उम्र कितनी हो गई, तो 10 दिया 30, 30 साल हो गया, है ना। पी की वैल्यू बढ़ा दिया यहाँ पे, तो हो गया 30 साल। अब यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 30 + 7,
तो कितना हुआ 37। यानी जब बाप की उम्र भी वर्तमान में 37 साल है, लेकिन जब पुत्री की उम्र जब क्या थी, जन्म हुई थी, तो उस समय लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बेटी पैदा हुई थी तो उस समय बाप की उम्र क्या थी, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो उस समय अभी वर्तमान में 10 साल है, तो 10 साल पहले जाएंगे कितना होगा, 27 साल हो जाएगा आंसर इसका। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है, तो एमआरपी कितना है, 100 रुपया मान लिया, ठीक है, दिया हुआ नहीं है। तो 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा। तो क्रय मूल्य जो भी दिया हुआ है ना, तो उस पर 17% उसको लाभ कमाना है। अगर 17% लाभ कमाना है क्रय मूल्य पर, तो एमआरपी पे कितना जो है अंकित करेगा। 100 रुपया हम लोगों ने मान लिया, क्या एमआरपी मान लिया, ठीक है, अंकित मूल्य। इस पर 10% छूट दे रहा है, 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 10 रुपया छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 90 रुपया। तो 90 रुपया इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो रहा है यहाँ पे, है। ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, लेकिन अब उसको 17% का लाभ कमाना है इसी पे, ठीक है। अब 90 रुपया जो बेचा है, तो इसी पर 17% उसको लाभ होगा। तो इसी 17% पे जो 90 रुपया है लाभ हुआ है ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा पहले वो निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 17% का मतलब क्या होगा, 117%। 117% में क्या हुआ, 90 रुपया, ठीक है। अब यहाँ काटते हैं, 9×9 = 90, 9 से कटेगा तो कितना, 9×1 = 9, 9×3 = 27, 13%। इसका मतलब जो 13% की जो वैल्यू होती है वो 10 रुपया होती है, ठीक है। और एमआरपी जो 100 रुपया है, तो वह कितना परसेंटेज होगा, तो 10 को मल्टीप्लाई करिए 10 से, 100 रुपया, तो 100 रुपया एमआरपी, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 130% का मतलब हो रहा है कितना, 100 रुपया, ठीक है। तो यही तो 100 रुपये हम लोग बेच रहे हैं ना, इसका मतलब ये 130% का मतलब 100 रुपया है, ठीक है। इसी पे हम लोग छूट दे रहे हैं 10%, यानी इसी पर जो छूट देंगे 10%, तो हम लोग को 17% लाभ हो जाएगा। तो देखिए 100% का मतलब कितना होता है, सीपी, है ना, तो घटा देंगे इसमें, तो कितना प्रॉफिट निकल जाएगा, तो घटाएंगे प्रॉफिट कितना होगा, 30%, यानी कि 30% प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर जो भी वैल्यू हम लोगों का दिया रहेगा, क्रय मूल्य पर जो भी दिया रहेगा, तो अगर मान ली क्रय मूल्य 100 रुपया, तो इस पर हम लोग क्या कर देंगे, 130 रुपया कर देंगे, तो हम लोगों को क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। ये आंसर हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि 100 रुपया है ना, 100 रुपया हम लोगों का क्या होगा, क्रय मूल्य है, इस पर क्या कर दिया, 30 रुपया जोड़ दिया, 130 रुपया हो गया। अब ये हो गया एमआरपी हम लोगों का, ठीक है। अब इस पे 10% छूट दिया, 10% छूट दिया, तो यहाँ कितना हो गया, 13 रुपये छूट हो गया। तो 130 में अब अगर 13 घटा देंगे तो कितना हो जाए, 117, है ना, 117 रुपया आ गया। अब यही 117 रुपये में कितना हो रहा है, 17 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को। 100 रुपया था और 17 रुपये प्रॉफिट, 17% का क्या हुआ, लाभ हो रहा है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, प्रॉफिट लॉस में दिया हुआ है ना, वहां पे आप जाके वीडियो में देख लिए तो आपको ये एमआरपी वाला क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं कर रहा है, 4 है 6 नहीं, ये दोनों को पकड़ना, 6×4, एक बार मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों को जोड़ देना, तो 6×4 = 10, हो गया 10, कितना हुआ, 24/10, 2×5 = 10 और ये 12, 5×2 = 10 और 2 बचा, 2/5 आ गया। 2/5 कहाँ है, आंसर इससे आ गया। यहाँ कह रहा है 55 kg के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 55 kg है कुल, है ना, तो उसमें कह रहा है कि मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात जो कह रहा है वो 7:4 है। और ये 7:4 जो रेशियो है एक्चुअली में जो है कितना दिया हुआ, 55 kg दिया हुआ, यही क्वेश्चन। तो 7×4 = 11, कितना हुआ, 55, तो एक का मतलब कितना हुआ, 5 kg। ये क्लियर हो गया, 11×11 11×5 = 55, तो एक का मतलब 5 kg, ये ध्यान रखना है। एक यूनिट का मतलब 5 kg। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपात को 7:6 के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। मुझे अनुपात को 7:6 बनाना है, ठीक है, तो इसमें कितना जल मिलाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब जल अगर सिर्फ मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो मिल्क का तो जो रेशियो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम है, ये 7 है, यहाँ भी 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क तो वही का वही रहेगा, तो कॉन्सेप्ट सही है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वाटर 4 था, हो गया 6, इसका मतलब वाटर इसमें मिलाया गया होगा, तभी 4 से 6 हो गया।
तो कितना मिलाया है? जो 4 से 6 हो गया, 2 मिलाया, 4 2 6 तभी ना। और 1 का मतलब 5 है, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि 10 केजी जो होगा पानी हम लोगों को इसमें ऐड ऑन करना है। एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि वह कलम 12 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता, तो उस कलम का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हूबहू क्वेश्चन मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया, डेटा अलग होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? बहुत ईजी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना कि 20% की हानि हो रही है ना, इसमें बेचा गया, यहाँ कह रहा है फिर क्या कि 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो कुछ करना नहीं है। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि 100% है, ठीक है। 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 80% हो रहा है, और 10% का लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब 110% हो रहा है। तो इस दोनों के बीच का यहाँ का डिफरेंस कितना हो रहा है? तो कितना हो रहा है? 80 और 110 के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है? 30% का डिफरेंस हो रहा है। तो यही 30 बराबर कितना हो गया? 12 रुपया। क्योंकि 12 रुपया अधिक कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंसेस होता है, कम या अधिक डिफरेंसेस होता है। 30% का 12 है। अब काट देते हैं, 3 दाएं 30 और 3 चौके 12, तो 10% का मतलब कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 100% का ना, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 चौके 40, आंसर हो गया बी। तो इतना करना नहीं, ये सब समझाने के लिए मैंने बताया। इस तरह का फॉर्मेट को देख ली, इस तरह का फॉर्मेट हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली एग्जाम में। तो कह रहा है कि एक कलम 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह 12 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% को क्या होता है? लाभ हो जाता है। क्वेश्चन दे रहा है, तो 10% यहाँ क्या लाभ है और यहाँ 20% हानि। अगर लाभ और हानि दिया रहेगा तो जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 10 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट कितना हो गया? 30% है, और दोनों का डिफरेंसेस में कितना दिया हुआ? 12 रुपया दिया होगा। अब कैलकुलेट कर देंगे। अगर मान ली यहाँ हानि दिया रहता या तो यहाँ हानि दिया रहता, तब 20 माइनस 10 कर देते तो क्या होता? 10% हो जाता। तो ये 10% बराबर जाता बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे लाभ और यहाँ भी लाभ, दोनों जगह लाभ दिया रहता तब भी माइनस कर देते। अगर दोनों जगह लाभ लाभ रहेगा तो माइनस कर देंगे, दोनों जगह हानि हानि होगा तो माइनस कर देंगे, और लाभ हानि या लाभ जो रहेगा दोनों डिफरेंट रहेगा तो जोड़ देंगे, और जो वैल्यू दिया है उसके बराबर कर देंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों 100% निकालेंगे? क्योंकि क्रय मूल्य निकालने कह रहा था। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। ये सब मैंने वीडियो में बताया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में बताया, वहां पे आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट करने के लिए जिन्होंने नहीं देखा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले यानी ओल्ड मार लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले मान लिया जो भी 4 लड़के हैं ना, 4 लड़के हैं, तो इन चारों का उम्र है, ये चारों का उम्र जो होगा जोड़कर जो भी होगा, एवरेज है तो 4 कर दिया, और एवरेज कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ। क्लियर है? इसका मतलब 4 लड़कों का जो उम्र है टोटल कितना होगा? 9 चौके 36। 4 लड़कों का ये उम्र निकल गया है 36, ठीक है। कब था? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले। अब जो चारों लड़के हैं अभी वर्तमान में आ जाएंगे, तो हर एक लड़के का उम्र 5 वर्ष बढ़ गया, है ना। अभी जैसे मान ली रिसेंटली जो है बैठे हुए, मान लिया अभी रिसेंटली, है ना, तो अभी जो मेरा उम्र जो भी होगा, तो अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे, मान लिया अभी उम्र मेरा जो भी है, जैसे 20 साल मान लिया, है ना, मान लिया 20 साल अभी मेरा उम्र है, तो 5 साल पहले जाएंगे तो कितना होगा? 15 होगा। अगर मान लिया अभी उम्र मेरा 50 साल है, तो 5 साल पहले जाएंगे तो कितना होगा? 45। तो यही 45, ये 36, ये 15, यही 36 दिया हुआ है ना। यही 36 दिया हुआ। कब दिया हुआ? 5 साल पहले का। तो कितने लोग हैं? 4 लोगों का। तो हर एक की उम्र फिर वर्तमान में पहुंचेगा तो 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 4 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? टोटल 20 साल और बढ़ जाएगा। यानी कितना हो गया? 6 और 3 2 5, 56। 56 साल है वर्तमान में इस चारों का उम्र। ये 5 साल पहले का उम्र था, ये वर्तमान का है। तो 56 साल वर्तमान में उम्र है। अब आगे पढ़ते हैं। उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। मान लीजिए एक नया लड़का है, पहले 4 था, इसमें से एक नया लड़का ऐड हो गया, एक्स मान लिया, ठीक है। अब ऐड हो गया 5 लड़का, तो फिर 5 एलिमेंट हो गया, डिवाइड 5, और इसका दिया हुआ कितना? 15। अगर हमको निकालना A4 प्लस एक्स, 15 पचे 75 हो गया। A4 की वैल्यू कितनी है? 56, है ना। A4 की वैल्यू 56 है, तो 56 बैठा दिया, और प्लस एक्स बराबर 75। तो अब क्या करेंगे? उसको उठा के लगाएंगे तो 56 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना होगा? 19 हो गया फाइनली आंसर। आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत जो है 30 डिग्री है। तो सोमवार का मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे डिवाइड कितना होगा? 3। एवरेज है तो कितना है? 30 है। देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया है ना, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है।
यानी कि पिछली बार जो भी बीएसएससी में आया है सब रिपीटेड एक ही पैटर्न पे, बस डेटा चेंजेस। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आगे मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत 33 डिग्री है। मंगलवार का मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है। इसका डिवाइड किया 3 से, एवरेज है तो कितना है 30 डिग्री, 33 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, तो मंडे का जो टेम्परेचर दिया हुआ कितना 32 डिग्री, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा, गुरुवार का मतलब ये थर्सडे को निकालना है ना। तो m प्लस टी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा 30 या 90, यहाँ पर t प्लस डब्ल्यू प्लस टी एच बराबर कितना होता है 30 या 99। हम लोगों को चाहिए क्या, h निकालना है, तो t और w की वैल्यू चाहिए, तो t और w की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, और 32 ऑलरेडी दिया हुआ, ये 32 यहाँ m की वैल्यू दिया हुआ, तो उठा के लेके आ जाएंगे तो 90 माइनस 32 हो जाएगा। तो 90 माइनस 32 कर दिया, 8 2 10, यहाँ कितना 8, तो 5 3 8, 58 निकल गया, तो 58 यहाँ हो गया। अब 58 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो 99 माइनस 58 हो जाएगा। 8 1 9 5 4 41 डिग्री आंसर इसका होगा, 41 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए 41 डिग्री आंसर इसका होगा, ऑप्शन में नहीं दिया होगा। एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर की चाल से जाती है। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ, कहाँ करवाया, समय एवं दूरी टाइम एंड डिस्टेंस जो है ना इसमें करवाया हुआ, ये आपका प्लेलिस्ट में मौजूद है मैथ के। सेम क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली है, डेटा चेंज हो सकता है, मुझे याद नहीं डेटा वही है कि क्या नहीं है, एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है, मैंने करवाया है इसको, मुझे याद है। एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है, वहां 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। ठीक है, एक चीज यहाँ समझिए, है ना, एक आदमी है, मान लीजिए ऑफिस जाता है ना, तो 20 किलोमीटर पर आवर से ऑफिस जाता है, अचानक वाइफ का फोन आता है ना, बोलता है घर जल्दी से आओ, तो फिर जल्दी से हड़बड़ा के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर लौटता डर के मारे। ठीक है, तो वाइफ को फोन आ गया, तो पहले 20 किलोमीटर से ऑफिस गया था घर से, अब ऑफिस से फिर घर आया 30 किलोमीटर स्पीड से, यानी स्पीड बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि एवरेज कितना हो, दोनों का डिस्टेंस देखिए, दोनों का जो डिस्टेंस होगा D1 और D2 सेम ही होगा। अगर डिस्टेंस सेम दिया रहा, इस बात को याद रखिए, अगर डिस्टेंस सेम दिया रहा, तो अगर स्पीड का एवरेज निकालने कहेगा, स्पीड अगर एवरेज कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, कुछ नहीं करना, 2 गुना V1 गुना V2 बटे V1 प्लस V2 कर देना। इसको याद रखने के लिए 2xy भी कर सकते हैं, x प्लस वाई ऐसे भी याद, जिसको जो मर्जी है। इसको ऐसे भी याद सकते हैं 2ab बटे a प्लस b, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसको जो मर्जी है। तो 2 गुना V1 20 V2 30, और दोनों को जोड़ देंगे 30 20 तो 50 हो जाएगा, हो गया। ये हो गया 1 0 और 1 0 कैंसिल, 5 चौके 20, आया कितना 4 दूनी 8 तिया 24 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर हो गया सी। तो दोस्तों बीएसएससी का है, तो 3 टोटल एग्जाम हुआ था, तीनों एग्स तो तीनों एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया था मैंने सब करवा दिया। मैंने कोशिश किया शॉर्ट ट्रिक ले आने का भी, इजी वे में ले आने की कोशिश किया, समझाने का भी कोशिश किया है, और पैटर्न को भी समझने का कोशिश किया है। आप तीनों एग्जाम का अगर क्वेश्चन देखेंगे, तीनों वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। तीनों वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये वाला भी वीडियो जो अपलोड होगा, 3 वीडियो हो जाएगा टोटल। तीनों वीडियो को आप एक एक करके फिर से रिवाइंड करके आप देखिए, फिर दोबारा देखिए और देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेड है या थोड़ा सा ट्विस्टेड है, लेकिन जो पैटर्न है और जो टॉपिक जो पूछता है, चैप्टर जो पूछता है एकदम सेम है, और डेटा डिफरेंट है। और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया हुआ, हालांकि मुझे पता नहीं था कि बीएसएससी में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने जो अपलोड किया वो अपने हिसाब से अपलोड किया है बनाकर, क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होना चाहिए बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, वो सब मैंने अपलोड किया था। और उस वीडियो से जितना भी सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछ, दरोगा में हो, बीएसएससी में हो, सीडीपीओ में हो, बीपीएससी में, किसी भी तरह का जो भी एग्जाम आ रहा है, सारा क्वेश्चन वहां से आपको 100% टच करेगा, बस डेटा डिफरेंट होगा। अगर उस टॉपिक को छुएगा तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा। ऑलरेडी वहां पे वीडियो अपलोडेड है, तो सारा वीडियो वहां पर देख ली। बाकी जो रेस्ट वीडियो बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन का है, इजी कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन, एवरेज का है ना, ये सब कुछ वीडियोस जो बचा हुआ है, लगभग आधा आधी बचा हुआ है, उसको मैं अब अपलोड करना स्टार्ट करूंगा इंडिविजुअली टॉपिक बना के। सब मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड जितना पॉसिबल हो सकता है इजी फास्ट करके, मैं जितना भी इजी हो सकता है सबके लिए बनाकर मैं इंडिविजुअली अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।